फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन से रिलेटेड प्रमाण या एविडेंसेस। नंबर 1, पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलिएंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स, जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग पैलिएंटोलॉजी बोलते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? दीज आर रेमिनेंट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स। ये मरे हुए जानवरों के या पुराने जानवरों के स्केलेटन होते हैं जो चट्टानों में दब जाते हैं। फॉसिल्स आर रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ इवोल्यूशन। फॉसिल्स इवोल्यूशन के पक्के सबूत हैं या रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स टू स्टडी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी के स्टडी के लिए ये ज़रूरी होते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रेस हिस्ट्री को हम लोग फाइलोजेनी बोलते हैं। हॉर्स इवोल्यूशन इसी से देखा गया। टू स्टडी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल आर्कियोप्टेरिक्स, दो ग्रुप के कनेक्टिंग लिंक की भी स्टडी है, इसी से हम लोग कर पाते हैं। टू स्टडी अबाउट एक्सटिंक्ट एनिमल्स, और जो गायब हुए जानवर हैं उनके बारे में भी हम लोग को इसी से पता चलता है, एग्जाम्पल डायनासोर्स। टू स्टडी अबाउट जियोलॉजिकल पीरियड बाय एनालाइजिंग फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स। डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स को देख के हम लोग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में भी स्टडी कर पाते हैं। द स्टडी शोव्ड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरीड ओवर टाइम, और इसकी स्टडी से पता चलता है कि समय के साथ लाइफ बदली है। एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन, और एक सर्टेन टाइम पे कहीं पे कुछ लाइफ फॉर्म्स रिस्ट्रिक्टेड थी, वहीं तक सीमित थी। सेकेंड एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी shows that different form of animals have some common structural features। अगर हम कई ऑर्गेनिज्म के एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं, और इसे हम लोग होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलॉजी या एनोलोगस ऑर्गन और एनोलॉजी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सिमिलरिटी होती है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड होमोलॉजी, और ये फिनोमेना होमोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल, human hand, whale's flipper, bat's wing and cheetah's foot. They are performing different functions but are constructed on the same plane। और इनका जो बनावट है वो एक जैसी है लेकिन फंक्शन अलग अलग होते हैं। होमोलॉजी कैन बी सीन इन स्केलेटन ऑफ ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, हार्ट, ब्लड वेसल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रेन एटसेट्रा। इन सब ऑर्गन्स में भी होमोलॉजी को देखा गया है। होमोलॉजी इन प्लांट्स के अगर एग्जाम्पल देखें, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, दे बोथ हैव डिफरेंट फंक्शन। कुकुरबिटा के टेंड्रिल क्लाइंबिंग का काम करते हैं, थॉर्न डिफेंस का काम करता है, लेकिन इंटरनली बोथ आर सेम। द ओरिजिन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स इज ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और होमोलोगस ऑर्गन्स की जो ओरिजिन है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच रिलेटेड स्पीसीज बिकम लेस सिमिलर। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इस तरह का एग्जाम्पल है जिसमें रिलेटेड स्पीसीज बहुत कम सिमिलर हो जाती हैं या उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड अडेप्ट इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो सर्वाइव होती हैं तो वो अलग अलग जैसे लगने लगती हैं। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉजी से ऐसा पता चलता है कि इनके एंसेस्टर सेम थे। एनालोगस ऑर्गन्स एंड एनोलॉजी। Analogous organs are the organs having similar function but different structure and origin। Analogous organ वो organ होते हैं जिनके function similar होते हैं लेकिन structure और origin different होती है। This phenomena is called analogy। इस phenomena को analogy कहते हैं। Example, wings of insects and wings of birds। जो wings of insect है वो chitin के बने होते हैं, wings of birds जो हैं वो bones के बने होते हैं। Eyes of octopus जो है वो रेटिना जो है इसकी स्किन का इससे बनी होती है। मैमल्स की रेटिना एम्ब्रियोनिक ब्रेन से डेवलप होती है। फ्लिपर पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये दोनों भी बिल्कुल डिफरेंट है। पेंगुइन बर्ड्स में जाता है, डॉल्फिन मैमल्स में जाती है। स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन। ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट जो है वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है। लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। ओरिजिन ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स इज ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और एनालोगस ऑर्गन्स की जो ओरिजिन है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होती है। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड स्पीसीज बिकम मोर सिमिलर।
इसमें जो अनरिलेटेड स्पीसीज होती हैं वो ज़्यादा सिमिलर हो जाती हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड अडेप्ट इन सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो एक ही जैसे कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं।